श्री हरि राधे राधे कृष्णा। क्या सुनाऊं लाला, कोई भाव नहीं मैया के पास, कोई पूजा जप तप आराधना कुछ नहीं जानती तेरी मैया कन्हैया। पर तुम्हारे भक्त बुलू वक्ताओं संतों के मुखार बिंद से जो कुछ भी सुनती हूँ ना लाला, उसी को तुम्हें सुनाने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। तो क्या हुआ, जब 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले श्री जी से, आज 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी श्री जी से मिले, अपना मुकुट उतार कर श्री जी के चरणों में रखे और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा करके ठाकुर जी चरणों में विराजमान हो गए। स्वयं द्वारिकाधीश कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करके और किशोरी जी का मुखमंडल देखा, और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्र से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गई और विराजमान होकर के कहती हैं, श्याम सुंदर, 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कहो कछु दोगे नहीं मुझको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगी सो देंगे, आप आज्ञा करो। एक बार क्या चाहिए? बोले, जा दिन आप व्रत छोड़ के गए, हमसे एक वचन लेकर के गए थे। श्यामाजू, एक अश्रु बिंदु भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं लीला उसी समय में संवर करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि मैं अपनी लीला संपन्न करूं, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए, एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके उस वचन को निर्वाह करते हुए आज 100 वर्ष हो गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रों से नहीं आए। मैं आपसे आज यही मांगू चाहूँ, आज मोको आज्ञा दें। वो जो हृदय में सागर, तालाब, नदी बन चुका है, यदि नदी के बहाव में अब सागर बन चुका, वो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करना क्यों? मोको रोने को वरदान दे दो। मैं थोड़े रोनो चाहूँ। 100 वर्षन से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किए। एक तो सोई नहीं, दूसरी नेत्रों से एक भी अश्रु बिंदु नहीं गिरने दिया। आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके श्री जी को याद आता है, करो ठाकुर जी भाव विभल हुए, हृदय से लगा लियो, जिसने चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे से विलीन होने लगे। सब